इस धरती पे कोई एक सही हदीस इन लफ्जों के मुताबिक दे, जिस लफ्ज के मुताबिक तू चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर सकता है, कयामत तक इस मसले पे हदीस नहीं ला सकता। जी हाँ, जिसमें है ना कि हत्ता लकी अल्लाह, हुजूर ने कभी रफ़ा यदैन नहीं छोड़ा। 6 रावी उसमें शिया ठहरे हुए हैं, थोड़ा गुजारा करके रिवायत लाना, ठीक है? इसलिए थोड़ा गुजारा, सही हदीस हो। इस धरती पर खुदा की कसम, बुखारी की बात नहीं लगाता शर्त, मुस्लिम की नहीं लगाता, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा की नहीं लगाता। इस धरती पे कोई एक सही हदीस हो कि हुजूर ने कभी रफ़ा यदैन नहीं छोड़ा, हमेशा किया है, इस तरह के लफ्ज़ के साथ हो, मैं तेरी बात मान लूंगा, तेरे हाथ पर बैत करूंगा, तेरे घर की नौकरी कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम जिस मसले को डिस्कस करने वाले हैं, पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि एक चोरी करते हैं ये देवबंदी हज़रात, हनफी हज़रात, दूसरा सीना जोरी करते हैं कि भाई एक तुम खुद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, और जो लोग पढ़ते हैं उनको बार बार तुम छेड़ते हो और चैलेंज करते फिरते हो। अब इसने चैलेंज ये किया है, देवबंदी के बहुत बड़े मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, मुनाज़िर इस्लाम और बादलील बादशाह, बहुत बड़े दलीलों के बादशाह हैं। असल में हकीकत यह है कि बेदलील बादशाह हैं। अब इनकी जो चैलेंज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी में मिलाने वाले हैं प्रूफ के साथ, ठीक है ना। इन्होंने चैलेंज क्या किया है? इन्होंने बेटा चैलेंज ये किया है कि तुम कहते हो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ यदैन हमेशा किया है, नहीं छोड़ा। दूसरे लोगों को चैलेंज करते हैं, लेकिन आगे से कहते हैं कि भाई तुम चैलेंज कर सकते हो, इसका प्रूफ, इसकी हदीस दलील नहीं दिखा सकते। ये यानी रफ़ यदैन जो लोग करते हैं उनको ये चैलेंज करते फिरते हैं, जबकि हदीस पाक भी है, लेकिन इनकी अकल में नहीं आने वाली, क्योंकि अकल तो इनकी है नहीं। ये तो है मुकल्लिद, इनकी अकल में तो है पट्टा, इनके गले में तो है पट्टा, क्या समझ आएगी इनको? एक हदीस पाक पढ़कर उसका इस्तदलाल ठीक तरीके से कर नहीं सकते बेचारे यतीमुल इल्म। तो हम मेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, इनका ये चैलेंज है, कुछ दिन पहले इन्होंने जो है ना वीडियो अपलोड की कि तुम चैलेंज कर सकते हो लेकिन दलील नहीं दिखा सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ यदैन वफ़ात तक किया हो, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूँगा, आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप खुद भी जा के देख सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ ये साबित किया है, कई एक प्रूफ दिए हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक रफ़ यदैन किया है। और जो हनफी कहते हैं कि इब्तिदा इस्लाम में करते थे और बाद में छोड़ दिया था, तो उनका ये दावा, वो अपने दावे के मुताबिक दलील नहीं दिखा सकते और उनका ये दावा झूठा है, बातिल है, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रफ़ यदैन किया है। अब जो मैंने दलीलें दी थी वहाँ पर आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहली दलील ये है कि जब हम इनको बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और कुतुब सित्ता से हम इनको हदीसें दिखाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू वाला रफ़ यदैन करते थे और सहाबे किराम भी करते थे, तो आगे से उन सहाबे किराम के बारे में फरमाते हैं कि ये सहाबे किराम वो हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा नहीं थे। ये जिस तरह मालिक बिन हुवैरिस आए और नमाज़ सीखी और जिस दूसरी जगह पर वो फिर अपने शहर में चले गए, वहाँ पर अपने गांव में चले गए, वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ते रहे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में रफ़ यदैन मना कर दिया, उनको पता नहीं चल सका। लेकिन इनको पता चल गया, 14 सदियों के बाद इनको पता चल गया, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने खुद दीन डायरेक्ट सीखा उनको नहीं पता चल सका। अच्छा, ये बहाना करके आगे हदीस पाक को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। अच्छा, अब जब हम इनको दूसरी हदीस पाक दिखाते हैं कि जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु इस दुनिया से पर्दा पाने तक जो सहाबे किराम आपके साथ मौजूद थे, आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना कब्र मुबारक में उतारने वाले, जिस तरह खुलाफाए राशिदीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम और कई एक सहाबे किराम आपके साथ मौजूद थे और वफ़ात तक मौजूद थे, और वो किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं जब हम उनको दिखाते हैं फिर भी आगे से उलट पुलट काम करते हैं। आगे से इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, कल्टी मार लेते हैं, कोई ना कोई तवील कर लेते हैं। अब इन्होंने, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो ये तो मानते हैं कि वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, ठीक है ना। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अगर रफ़ यदैन मना कर दिया था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद क्यों करते थे? हमारा ये सवाल है इनसे। और इनकी खुद की किताब सुनन कुबरा अल बैहक़ी अहले सुन्नत की बड़ी किताब है ना हदीस पाक की, ये देवबंदी भी मानते हैं, इसमें सही सनद के साथ मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद जो नमाज़ पढ़ते थे वो रुकू वाले रफ़ यदैन वाली थी, उनको ताबीन देखते हैं। इसी तरह वो आगे जो अपनी नस्ल यानी औलाद को सिखाते हैं नमाज, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी रुकू वाले रफ़ यदैन के साथ सिखाते हैं, उनको ताबीन देखते हैं।
तो इससे ये साफ साबित होता है कि अगर एंड में लास्ट में नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन छोड़ दिया था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कभी ना करते। तुम क्या समझते हो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो अमल करते थे जो नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया था, रोक दिया था, छोड़ दिया था, वही उसी तरीके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ते थे? नहीं। चलो ये भी कोई ना कोई तवील करके ना हदीस पाक से ये जान छुड़ाते हैं, नहीं मानते। एक और ज़बरदस्त दलील मैं देने वाला हूँ जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कई सदियों से पहले इनके चैलेंज को मिट्टी में मिला दिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक दलील पेश की कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जो नमाज वफ़ात तक, दुनिया से जाने तक को जो नमाज है, जो तरीक़ा है, तो वो तरीक़ा जानते हैं। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या फरमा रहे हैं? जो वफ़ात तक जो नमाज थी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की, मैं जानता हूँ। बुखारी शरीफ में आप खुद पढ़ के देख लें। अच्छा, इसी सहाबी से और यही इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरी किताब में एक और हदीस पाक पेश की जिसमें उनको ताबीन देखते हैं कि वो रकू वाले रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम अबू हुरैरा जो फरमाते हैं वफ़ात तक की जो नमाज थी मैं जानता हूँ और तुम्हें भी वही सिखा रहा हूँ। तो वो कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं? रकू वाले रफ़ा यदैन वाली। और आगे से ये भी फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु भी इसी तरह नमाज़ पढ़ते थे। तो जब हम दूसरी हदीस दिखाते थे आगे से ये बहाना करके कि ये लास्ट में प्यारे नबी सल्लल्लाहु के सहाबा किराम आपके साथ मौजूद नहीं थे, उनको नहीं पता चल सका। अब जो सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आपके साथ मौजूद थे और उनका ये भी दावा है और ये भी उनका फरमान है कि हम वफ़ात वाली नमाज भी जानते हैं, तो वो सहाबा किराम आप क्या कहोगे कि वो सहाबा किराम ऐसी नमाज़ पढ़ते थे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दी, छोड़ दी, मनसूख कर दी थी, वही नमाज़ पढ़ते थे? हरगिज़ नहीं। अगर तुम्हारा ये कहना है तो फिर अपने ईमान की फ़िक्र करो बेटा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। सहाबा किराम बढ़ चढ़ कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो नमाज़ पढ़ते थे। जिस तरह इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये थी दलील जो मैंने आपको दे दी और मिट्टी में मिल गया इनका चैलेंज। मैंने तो नहीं मिला, लेकिन हमारे इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कब का इनका जो चैलेंज है ना मिट्टी में मिला दिया। और हमारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी